हेलो फ्रेंड, मैं हेमंत कुमार साहू। जैसे कि कल हम लोग जो है लास्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े थे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, इनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ये कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, इनके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ये सॉलिड स्टेट के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक इस प्रकार हैं जिनके बारे में हमको पढ़ने हैं। पहला है क्रिस्टल लैटिक, जिनको हम लोग स्पेस लैटिक बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे यूनिट सेल एंड टाइप, यूनिट सेल और उनके प्रकार के बारे में। जैसे कि यहाँ पर है यूनिट सेल दो प्रकार की होती है। पहला है एससीसी एंड सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल को भी और सेल्स में कन्वर्ट किया गया है, बांटा गया है। पहला है बीसीसी, सेकंड है एफसीसी एंड ईसीसी। और लास्ट हम जो पढ़ने जाएंगे वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम की यूनिट सेल में परमाणु की या एटम का कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिक क्या होती है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है क्रिस्टल लैटिक है। हम इसकी तुलना एक घर से भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा घर है, वो सोचिए वो क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल लैटिक्स है। और उस घर में छोटे छोटे बड़े बड़े कमरे होते हैं। वे जो कमरे हैं वे जो है कहलाते हैं यूनिट सेल। कहने का मतलब जो छोटे छोटे यूनिट सेल्स हैं वही जो है क्रिस्टल लैटिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्रिस्टल लैटिक क्या है। तो मान के चलिए ये क्या है, स्पेस। स्पेस में ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये है लैटिक पॉइंट्स हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये यूनिट सेल्स हैं, आप देख रहे हैं ये यूनिट सेल्स हैं, ये भी यूनिट सेल्स हैं, ये भी यूनिट सेल्स हैं। तो इस क्रिस्टल लैटिक में बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं जो क्रिस्टल लैटिक का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात क्रिस्टल लैटिक क्या होती है? क्रिस्टल लैटिक जो है कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल के रेगुलर ज्योमेट्री के अरेंज होती है। मतलब इनके जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है ये अवयवी कण है, एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहती है, बंधी होती है जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं। और एक क्रिस्टल जाली में बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, जैसे कि ये भी यूनिट सेल्स हैं, ये भी यूनिट सेल्स हैं, बहुत सारे दिखाई दे सब यूनिट सेल्स हैं। मतलब यूनिट सेल्स क्या होती है? ये जो यूनिट सेल्स होती है क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब क्रिस्टल जालक के स्मॉलेस्ट यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं। और ये बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलकर जो है क्रिस्टल लैटिक का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं लैटिक पॉइंट। तो हमने जो जाना भी कि क्रिस्टल लैटिक क्या होती है, तो क्रिस्टल लैटिक वो बहुत सारे यूनिट सेल्स की से बना होता है। और जो है यूनिट सेल्स है वो जो है यूनिट सेल्स में इनके जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है या अवयवी कण है एक नियमित क्रम में बंधी होती है। तो हमने अभी जाना कि क्रिस्टल लैटिक जिनको हम लोग जो है स्पेस लैटिक बोलते हैं और यूनिट सेल क्या होती है। अब देखते हैं कि यूनिट सेल्स के कितने टाइप्स होती है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा कि ये यूनिट सेल होती है क्रिस्टल लैटिक की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब देखते हैं इनके कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल होती है जनरली टू टाइप से होती है। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक सेल। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक सेल जिनको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको बोला जाता है एससीसी। तो यूनिट सेल के जो पहले प्रकार है वो है सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे कि हम ये क्यूब बना लेते हैं
ये जो है सिंपल क्यूबिक सेल है। इसमें क्या होता है, इनके जो लैटिस पॉइंट है या कंस्टिट्यूट पार्टिकल होती है सिंपल क्यूबिक सेल में, वो कॉर्नर प्रेजेंट होती है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरल घनी सेल या सिंपल क्यूबिक सेल के जो पार्टिकल्स हैं या लैटिस पॉइंट है वो जो ट्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट होती है। अगर ऐसा सेल दिखाई दे जिसके जो पॉइंट हैं वो जो पार्टिकल है कॉर्नर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अभी सिंपल क्यूबिक सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए है नंबर ऑफ एटम। जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम की अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में जो पार्टिकल्स वो कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। अगर कोई पार्टिकल अगर कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है तो वह जो है 1 यूनिट सेल की शेयरिंग करता है। ये कॉर्नर में है, कॉर्नर प्रेजेंट है। अगर कोई पॉइंट कॉर्नर प्रेजेंट होती है तो वह जो है 1 यूनिट सेल की शेयरिंग करता है। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितना आती है, 1 आती है। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे जो दूसरा प्रकार है सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि हमने यूनिट सेल के पहले टाइप में पढ़ा, इनके जो पार्टिकल होते हैं वे कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। इनके जो दूसरे टाइप्स हैं वे है सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। और बताना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिट सेल क्या होती है। तो वे सेल जिनमें जो है पार्टिकल है वो कॉर्नर में प्रेजेंट रहने के साथ साथ अन्य पोजीशन पे जैसे फेस है या बॉडी सेंटर्ड है उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और इस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को पुनः 3 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से पहला है BCC, जिनको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है, अगर इसकी बात करूं इसमें टोटल 9 पॉइंट्स पाए जाते हैं, 9 पॉइंट पाए जाते हैं, जो 8 पॉइंट जो है कॉर्नर प्रेजेंट रहते हैं और 1 पॉइंट जो है बॉडी सेंटर्ड रहते हैं। जैसे कि मैं एक क्यूबिक सेल बना रहा हूं जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा ये 8 पॉइंट कॉर्नर प्रेजेंट है। यहां तक हम लोग इसको बोलते हैं एफसीसी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है जो पॉइंट है कॉर्नर के अलावा ये जो है बॉडी सेंटर में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो है अगर कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ एटम का, तो अगर नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेट करना हो तो जैसे कि मैं बताया एफसीसी में अगर पॉइंट जो है कॉर्नर प्रेजेंट है तो वह जो है 1/8 शेयरिंग करेगा यूनिट सेल का। अगर कोई पॉइंट जो है बॉडी सेंटर्ड है तो यह 1 यूनिट सेल का शेयरिंग करेगा। तो जैसे कि देखते हैं इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप देखते हैं कि इसके 8 जो पॉइंट्स है वो कॉर्नर में प्रेजेंट है। अगर कोई पॉइंट कॉर्नर प्रेजेंट होता है तो वह जो है 1/8 यूनिट सेल का शेयरिंग करता है। और इनके जो है 1 पॉइंट ये जो है बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट है। अगर कोई पार्टिकल वो जो बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट रहता है तो वह जो है 1 यूनिट सेल का शेयरिंग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि BCC में की जो नंबर ऑफ एटम होती है वो 2 होती है। और इनके जो है दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ने जाएंगे FCC के बारे में। जैसे कि हमने जो है सेंटर्ड यूनिट सेल के फर्स्ट टाइप बारे में पढ़े हैं, इनका जो सेकंड टाइप है वो है FCC, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब इसका ये मतलब होता है इसमें जो इसमें जो पार्टिकल पाए जाएंगे वो जो कॉर्नर के अलावा फेस भी पाई जाती है। और हमको अच्छे से पता है कि एक क्यूब में 6 फेस पाई जाती है। जैसे कि इनका हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो है जैसे कि एक यूनिट सेल
यूनिट से एक क्यूबिक सेल है, इसमें पार्टिकल है। इसमें टोटल जो है 14 पॉइंट पाई जाती है, जिसमें से जो 8 पॉइंट है वो कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, और जो बचे जो 6 पॉइंट है या पार्टिकल है वे कहाँ पाई जाती है, फेस में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक क्यूबिक है, इसमें 6 सेल 6 फेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक क्यूबिक सेल में 6 फेस होते हैं, तो जो 6 पार्टिकल है या 6 कहना चाहिए पॉइंट्स है वो जो है इनके फेस में पाए जाते हैं। जैसे कि ये यूनिट सेल्स हैं, इनके फेस में, इनके फेस में, इनके भी फेस में, इनके भी फेस में। तो इस प्रकार का अगर हम देखते हैं, इस प्रकार का यूनिट सेल कहलाता है एफसीसी, जिसमें पार्टिकल जो है कॉर्नर के अलावा जो है फेस भी पाई जाती है। अगर हम इसकी देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, तो बता देना ये चाहूंगा, अगर कोई कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है कोई पार्टिकल, तो वह जो है 1/8 यूनिट सेल का शेयरिंग करता है, और जो फेस में पाई जाती है, जैसे कोई फेस या फलक में पाई जाती है, तो वह जो है 1/2 यूनिट सेल्स का साझा करती है। जैसे कि इसमें है नंबर ऑफ एटम देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 8 जो एटम्स है वो कॉर्नर में है, और अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई कॉर्नर प्रेजेंट रहता है तो 1/8 यूनिट सेल्स का साझा करते हैं, प्लस जो है 6 जो पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6, ये जो है फेस में। अगर कोई पार्टिकल फेस में पाई जाती है तो वह जो है 1/2 यूनिट सेल्स का शेयरिंग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल होती है 4 यूनिट। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल होती है 4। इनका बेस्ट एग्जांपल है NaCl। NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वह एफसीसी होती है, और इनके जो लास्ट प्रकार है, जैसे कि सेंटर्ड यूनिट सेल का लास्ट जो टाइप्स है वह है ECC, इनके बारे में बताना चाहूंगा। और जो है लास्ट में देखते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल के जो थर्ड टाइप्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ECC, इसका जो फुल नेम होता है वो होता है इन द सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इन द सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसे कहते हैं? इसमें जो पार्टिकल होती है वे न केवल जो है कॉर्नर में पाई जाती है, बल्कि पाई जाती है अपोजिट फेस में। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एक यूनिट सेल, एक क्यूब है ये, जैसे कि एक क्यूब बनाए हैं, और इसमें क्या होती है 8 जो पार्टिकल होती है, 8 जो पार्टिकल होती है वो जो कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, और जो बचा जो 2 पार्टिकल है, जैसे कि ये फर्स्ट फेस है, इनका अपोजिट जो है ये कहलाए। अगर ये फेस है तो इनका अपोजिट वाला ये कहलाए। तो जो 2 पार्टिकल है, जो 2 पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो जो है इनके अपोजिट फेस में पाई जाती है। तो हम देखकर जान सकते हैं इस प्रकार से यूनिट सेल को बोलते हैं ECC, जिसमें जो पार्टिकल है वो जो है कॉर्नर के अलावा वो जो है अपोजिट फेस में भी पाई जाती है। अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिना जाए, नंबर ऑफ एटम, अगर इसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किया जाए तो आप जानते हैं कि इसमें 8 जो पार्टिकल है वो कॉर्नर प्रेजेंट है। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर प्रेजेंट होती है तो 1/8 यूनिट सेल की जो शेयरिंग करता है, और जो इनके जो फेस है, ये फेस है, इनका अपोजिट फेस ये कहलाता है। इसमें जो 2 पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल जो है फेस में प्रेजेंट रहता है वो जो है हमेशा 1/2 यूनिट सेल का शेयरिंग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें जो है नंबर ऑफ एटम होती है 2। तो दोस्तों हमने जो है अभी जो पढ़े क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार से होती हैं और इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, आप देखे होंगे कि जैसे कि और यूनिट सेल्स हैं और बहुत सारे और
दोस्तों, आज की वीडियो मैंने जो आज पढ़ाया है, अगर आपको किसी प्रकार का उसमें डाउट होगा या संदेह होगी तो आप अपना जो इसमें जो अपना जो संदेह या डाउट है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं जरूर आपके जो प्रश्नों का जो डाउट रहेगा उनका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। और आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।